सेरिबेलम, सेरिबेलम हमारा, इसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। सेरिबेलम बेसिकली हमारे जितने भी हमारे बॉडी के जो बैलेंसिंग जो है उनको कंट्रोल करता है, हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है, फाइन मोटर जो हमारे मोटर मूवमेंट्स होते हैं, जैसे शर्ट के बटन बंद करना, कॉम करना है, लिखने का है, और हमारे जितने भी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट भी ये साथ में ही करता है। जैसे आप चलते हो तो आप आपके हाथ अपने आप ही आगे झूलते हैं, और भी इस तरह के बहुत जो मूवमेंट होते हैं, और मोटर लर्निंग में ये हमारी मदद करता है। अगर हम देखेंगे तो इसका जो वेट है वो हमारा जो टोटल ब्रेन के कंपैरेटिवली 10th पार्ट होता है, इसका 10वां भार होता है। और इसका जो है अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों के समन्वय स्थापित करता है, मतलब जो हमारी वॉलंटरी मसल्स के अंदर जो भी हमारे हम उनको जो यूज करते हैं, ये उनके ऊपर जो है हमारे को मदद करता है कि हम अपने पोस्चर्स या हम कोई भी एक्टिविटी कर सके। तो शरीर की जो भी मुद्रा है उसको संतुलन बनाए रखने में ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है, और ये हमारे बैक साइड ऑफ हेड की तरफ आप देख रहे होंगे। ठीक है। अब ब्रेन हो गया हमारा पूरा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन हमारा। तो अब उसके बाद जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो होती है हमारी मेरू रज्जु, जो कि ब्रेन से ही निकल रही है। एक कॉर्ड निकलती है, एक पूंछ की तरह आकृति निकलती है, लंबी होती है, और ये हमारे जो है रीढ़ की हड्डी के बीच में से निकलती हुई जाती है, क्योंकि इसकी भी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को कौन प्रोटेक्शन देता है? हमारा स्कल, खोपड़ी। और जो स्पाइनल कॉर्ड की कौन रक्षा करता है? ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में से निकलती है। ठीक है, तो इसको हम कई जगह पे सुषुम्ना भी हम कहते हैं, मेरू रज्जु वैसे है, और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसकी लंबाई लगभग लगभग 45 सेंटीमीटर की होती है, और ये मेडुला ऑब्लिगेटा के निचले भाग से आरंभ हो जाती है। और हमारी जो बोन होती है खोपड़ी में, हमारी जो बोन, पिछली बोन होती है यहाँ पर ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन में एक छेद होता है जिसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ये वहां से निकलकर जो है हमारे जो वेंटलेस, मतलब नीचे हमारे जो इसका जो पार्ट होता है वो नीचे तक हमारे रीढ़ की हड्डी तक जाता है। कौन से इसमें जाते हैं वो हम देखेंगे। तो ऐसा देखा गया सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्रा जहाँ पे होते हैं वहां पे ये अपेक्षा थोड़ी सी अधिक मोटी होती है, हमारे थोरेसिक और हमारे सेक्रल के कंपैरेटिवली। ओके, ये लैंग्वेज इधर हमेशा ही गड़बड़ाती है। तो सीएसएफ जो हमारे ब्रेन के चारों तरफ था, इसमें भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ होता है। लगभग सीएसएफ जो डेली हमारा जो यहाँ पे सीएसएफ की जो वॉल्यूम होती है वो 80 to 150 ml की होती है। और ब्रेन में हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस पे था प्रेजेंट, यहाँ पर बीच में जो हमारा पैड जो लगा हुआ था ना, वहां पे हमारा एरेक्नॉइड स्पेस में होता है, वेंट्रिकल्स में होता है, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ होता है। ये किससे बना हुआ होता है? ये हमारा मेन तो वाटर भी इसमें होता है, लेकिन और इसमें कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं, हमारे प्रोटीन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें, सल्फेट, और कुछ बायोकार्बोनेट से ही बना होता है। बेसिकली ये हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्रेन के, और उनको ये ब्लड के अंदर डालने का काम करता है, और अगर कोई झटका लगता है, मैकेनिकल शॉक को भी ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये ब्रेन को न्यूट्रिशन भी देता है, जैसे जो ब्लड बेसिकली होता है उसके साथ साथ ये भी न्यूट्रिशन जो है देने का जो है काम करता है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। अगर अब हम ब्रेन को यहाँ पर हम इसको काट के देखते हैं, ब्रेन को काटा है ऊपर वाले उसमें, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड को काटा है, तो ब्रेन में जो बाहर की तरफ जो हिस्सा है वो देखोगे डार्क है, बीच वाला हिस्सा लाइट है, और यहाँ पे ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो वेंट्रिकल्स में सीएसएफ फ्लूइड है। तो जो बाहर का, यहाँ पर भी इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अंदर वाला हिस्सा हमारा मैटर होता है। तो जो डार्क वाला हिस्सा जो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह सकते हैं, ये ग्रे मैटर होता है, गहरे रंग का होता है। अंदर वाला व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, और यह सब स्पाइनल कॉर्ड में विपरीत हो जाता है। यहाँ पे बीच में आप एक बटरफ्लाई की आकृति या एच शेप आप देख रहे होगे, जो बीच का है ये गहरे रंग का है, और वो ग्रे मैटर अंदर इधर आता है, और व्हाइट मैटर यहाँ पर बाहर की तरफ होता है। ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और इसमें। तो मेन यहाँ पर जो मैसेजेस के लेके आने जाने का जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है।
अच्छा यही हो रहा है। अब हम जो देखेंगे, जो हमारा ब्रेन और जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारा हमारा जो नर्वस सिस्टम बेसिकली बना किससे होता है, ये नर्वस सेल से बना होता है या नर्वस टिश्यू से बना होता है। टिश्यू भी बेसिकली नर्व सेल से बने होते हैं। जो ब्रेन का जो सेल होता है वो होता है न्यूरॉन या नर्व सेल। नर्व सेल मिल मिल के नर्व टिश्यू को ही बनाते हैं और नर्व टिश्यू फिर मिलके सारा हमारा नर्वस सिस्टम ही बना देते हैं। और अगर हमारे शरीर में देखा जाता है तो बहुत सारे हमारे सेल से हमारा शरीर निर्मित है और सबसे लंबा सेल हमारा न्यूरॉन सेल ही है। कई बारी जो ये हमारे लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर तक भी लंबे हो सकते हैं, छोटे भी होते हैं, मिलीमीटर में भी होते हैं, और अगर देखा जाता है तो कई बार ये 1 मीटर तक भी पहुंच जाते हैं। इसलिए इसको इस शरीर का सबसे लंबा सेल होता है। अगर आप इस सेल की आकृति देखोगे तो यहाँ पर ये जो बीच में है ये इसकी सेल बॉडी है। इसका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है। दिस इज सेल बॉडी। अब यहाँ पे कुछ आप देखोगे जो कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं और एक लंबी ब्रांच है। तो ये जो ब्रांचेस छोटी छोटी निकल रही हैं सेल बॉडी में, ये मैसेज को दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करती हैं, ये मैसेज को लेती हैं, फिर उस मैसेज को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है और फिर ये जो लंबी वाली है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, यहाँ पे आगे भेज दिया जाता है। तो जो रिसीव करने वाले होती हैं डेंड्राइट्स, जो एक दूसरे के बाकी सेल से भी अटैच होती हैं, और यहाँ पर इसका जो है मैसेज को एनालाइज करके ये आगे उसको भेज दिया जाता है एक्सॉन के माध्यम से। फिर एक्सॉन के यहाँ पर आगे आप देखोगे कुछ यहाँ पर इसके भी टर्मिनल्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स, वो आगे के किसी डेंड्रॉइड से जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से एक दूसरे से जो है ये मैसेज आगे पहुंच जाता है। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, अभी जैसे हमने देखा पहले सेल बॉडी है, यहाँ पर बीच में इसकी सेल बॉडी है, से कुछ प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं जो कि छोटे छोटे यहाँ पे निकल रहे हैं, उनको हम कहते हैं डेंड्राइड्स। फिर एक लंबा सा जो निकलता है, यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा मोटा भी है, यहाँ पे इसकी कवरिंग दिखाई है, वो होता है एक्सॉन। और फिर उसके नीचे हमारे एक्सॉन जो टर्मिनल्स होते हैं वहां पे बल्ब शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम साइनॉप्टिक नॉब्स भी कहते हैं। तो डेंड्राइड इसमें एफ्रेंट का काम करते हैं और एक्सॉन इसमें ईफ्रेंट का काम करते हैं। मतलब डेंड्राइड्स लेने का काम करते हैं और एक्सॉन देने का काम करते हैं। ठीक है। तो एक्सॉन जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है और जहां पर हमारे साइनेप्टिक नोड्स होते हैं उनके द्वारा जो है इम्पल्सेस अन्य न्यूरॉन या नर्व सेल में ट्रांसफर हो जाती है, जैसे आपको बताया। तो एक्सॉन जितने भी हमारे जो भी हमारे न्यूरॉन होते हैं, एक ही एक्सॉन होता है, सीधा होता है, उसकी कोई भी यहाँ पर कोई भी उसकी ब्रांचेस नहीं है, अनब्रांच्ड होता है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे कुछ जो होते हैं स्पॉट्स होते हैं, यहाँ पे डॉट 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 देख रहे होंगे, ये हमारे कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि बीच में जो एक्सॉन जा रहा है वहां पर नहीं प्रेजेंट होते। उसके बाहर ये जो एक कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग आप देख रहे हो, ठीक है, ये हमारे मैसेज को जो है सीधा एक ही साथ में ले जाने में मदद करती है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं न्यूरोलीमा यहाँ पर, या एक्सोलीमा भी कह देते हैं। ठीक है। और इस तरह से जो मैसेज को आगे ले जाने का काम करते हैं। तो एक्सॉन एक देखोगे, एक यहाँ पर हमने पहले देखा था और एक यहाँ पर अब हमने इस तरह से देखा। तो दो प्रकार के हमारे एक्सॉन होते हैं, एक में जो है ये जो शीथ सी लगी हुई है, एक में शीथ नहीं लगी हुई। तो शीथ लगी हुई जो होती है वो हमारे क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये वाले जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। और एक में माइलिन शीट नहीं लगी हुई, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब ये जो शीथ जो है इसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बेसिकली हमारे कुछ सेल्स जो होती है, श्वाजान सेल्स, उनको से बनी हुई होती है। इसी वजह से जो हमारी माइलिन शीथ यहाँ पे रेड कलर दिखाया है परंतु ये व्हाइट होती है। ठीक है। और उसके ऊपर फिर ये जो हमारे माइलिन शीथ के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम न्यूरोलीमा कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो माइलिन शीथ जो होती है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती, टुकड़ों में होती है। आप देख रहे होगे ना यहाँ पे ये बीच बीच में टुकड़े भी हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे इन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर होते हैं नोड ऑफ रैनबियर। जिस स्थान पर माइलिन शीथ नहीं होती उसको हम रोड ऑफ रैनबियर कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर
बीच बीच में ना ये डिसकंटिन्यू होती है, तो ये हमारी जो है यहाँ पर हम नोड ऑफ रेनवियर इनको कहते हैं। तो नोड ऑफ रेनवियर पर नर्व इम्पल्स का कंडक्शन जंपिंग मैनर होता है, ठीक है, यहाँ पे सीधा नहीं आता, ये तुरंत जंप करते हुए आती है। और ये जो माइलिन जो बेसिकली जो हमारी शीट बेसिकली क्या काम करती है, कहीं पे ना मैसेज एक तरह से लीक ना हो, यहाँ से जो भी मैसेज जा रहा है, जो भी इम्पल्स जा रही है, वो फटाफट फटाफट चली जाए, बहुत जल्दी जल्दी। फिर हमने देखा था जो सेल बॉडी से हमारे कुछ डेंड्राइट्स भी निकल रहे थे। डेंड्राइट्स हमारे जो होते हैं बहुत सारे हैं, एक भी हो जाता है कई बारी और एक से ज्यादा भी हो जाते हैं, अनेक भी होते हैं। यहाँ पर जो होते हैं हमारे डॉट डॉट्स जो होते हैं एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होते, एक तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो यहीं पर ही प्रेजेंट होते हैं, उसी से ही हम पहचान लेते हैं कि ये एक्सॉन है और ये डेंड्रॉइड है, और वो ही वहां से इम्पल्सिस को जो है सेल बॉडी तक लाने का काम करते हैं। एक्सॉन के सिरे पे हमारे देखो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो एकदम डेंड्राइट्स तो एकदम पॉइंटेड है, लेकिन ये देखो गोलाई में है, तो इसलिए इनको नॉब्स बोल दिया गया है, ठीक है। ये साइनाप्टिक नॉब्स होते हैं और इनकी संख्या भी अनेक होती है, तो जिनके माध्यम से जहां तक अगर किसी मसल तक जा रहे हैं या किसी दूसरे न्यूरॉन तक जा रहे हैं या किसी और बॉडी पार्ट तक जा रहे हैं, तो ये वहां पे मैसेज को लेके जाते हैं। अब हम अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बात करेंगे, हम अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे पूरे शरीर में एक नर्व्स का जाल फैला के रखती हैं। तो हमारे क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो हमारे ब्रेन से जो निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। यूजुअली उनको रोमन नंबर्स में हम गिनते हैं और ये गिनती में होती है 12 पेयर, क्योंकि राइट और लेफ्ट होता है हमारा ब्रेन का पार्ट, आपने पढ़ा था सेरिब्रम बेसिकली वहां के उससे। तो यहाँ पे ये हमारे 12 पेयर में होती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो हमारी स्पाइन नर्व्स होती हैं, वो हमारे 31 पेयर में होती हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये जो हमारी 12 जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, रोमन नंबर में मैंने आपको बताया, उनके उससे नाम लिखे हुए होते हैं, ये हमारे ब्रेन से निकल रही होती हैं। आप जैसे कि देख रहे हो, तो आप ये देखोगे एक साइड है तो दूसरी साइड भी ये होती है, तो इसलिए इनको पेयर में बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से है, वैसे तो आपको ये याद ही करनी पड़ेंगी, और ये इनका सीक्वेंस इस तरह से है, जो सबसे पहले बाहर निकलती है ये इस तरह से जो है उनकी जो है आप देख रहे होगे ना, पहले ये दूसरी फिर उस हिसाब से ही इनका नंबरिंग करी गई है। तो पहली वाली है हमारी ऑल फैक्ट्री नर्व, यहाँ पर आप देख रहे, दूसरी यहाँ पर ऑप्टिक नर्व है, तीसरी हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व है, चौथी ट्रॉक्लियर नर्व होती है, फिर ट्राइजेमिनल, फिर एब्ड्यूसेंट नर्व, फिर हमारी फेशियल नर्व, फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल वेगस नर्व हमारी 10th वन सबसे लंबी नर्व होती है, 11th हमारी एसेसरी नर्व होती है, और 11th हाइपोग्लॉसियल नर्व। तो यहाँ पे जो हमारे ब्रेन से निकली है ये जो 12 पेयर होते हैं, ऑल फैक्ट्री नर्व जो हमारे नंबर 1, नाक हमारी एक है, आप ऐसा याद कर सकते हो, 1 नंबर की हमारी ऑल फैक्ट्री है। उसका क्या काम होता है? उसका काम है बेसिकली सूंघने का, ठीक है। ऑल फैक्ट्री का क्या काम है? यहाँ पर सूंघने का। फिर ऑप्टिक 2 नंबर की है, 2 आंखें हैं। अब हर चीज के लिए नहीं लागू ये बात होती, क्योंकि हमारे 2 पैर 2 हाथ भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आपको शॉर्ट, बाकी आपको याद करनी पड़ेंगी खुद ही, लेकिन ये स्टार्टिंग के मैं उससे बता रही हूँ कि एक है, नाक है, 2 आंखें हैं उसके पास में, तो उनका काम क्या है? देखने का, है ना। तो उसका यहाँ पे ये हमारी नंबर 2 की ऑप्टिक नर्व है। फिर 3rd नंबर की ऑक्यूलोमोटर है। ऑक्यूलोमोटर क्योंकि आंख के अंदर जो हमारी आई बॉल्स इधर उधर ऊपर नीचे देखते, सामने ही तो नहीं देखती ना, साइड, तो उसके मूवमेंट में हमारी ऑक्यूलोमोटर मदद करती है आई बॉल को घूमने में, यहाँ पे ये देख रहे होगे। फिर ट्रॉक्लियर है। ट्रॉक्लियर भी हमारी आई बॉल को मूवमेंट में मदद करती है, बेसिकली ऊपर नीचे की हमारी पलके वगैरह होती हैं, वो वहां पे सब इनका काम होता है। 5th है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व, इसको हम डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे दांतों में या हमारे जबड़े की तरफ जो मसल्स होती है उनका काम ये बेसिकली करती है। कई बार ही देखा होगा कुछ लोगों का ना मुंह टेढ़ा होगा तो बोला नहीं जाता है, अब याद ध्यान होगा उनको, मतलब मैं ऐसे जानबूझ के बोल रही हूँ। खैर, बेल्स पाल्सी हो जाती है,
उसमें क्या होता है कि उनके कुछ नर्व्स की यही प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर ट्राइजेमिनल नर्व पे ऊपर इफेक्ट आते हैं, तो उनका जॉ मसल, मुंह खुल नहीं पाता, बोलने में दिक्कत आती है, तो ये ट्राइजेमिनल नर्व होती है, इसको डेंटिस नर्व हम बोलते हैं। 5वें नंबर की। 6ठे नंबर की है एब्ड्यूसेंट, ये फिर से मूवमेंट ऑफ आई बॉल पे हमारे काम करती है। अब देखो इतनी सारी आईज के लिए बहुत सारे काम करने में लगे हुए हैं। 7 तो फेशियल नर्व, सब याद रखेंगे, है ना, जितना भी मैं हाव भाव दूंगी वो सब आपका 7th से आएगा, फेशियल नर्व। और फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन साथ में ही हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है, टेस्ट के भी ये हेल्प करती हैं। अब 8 नंबर है ऑडिटरी। अब ये दो 8 बनाते हैं ना, तो अब आप सोचोगे अगर इधर भी गोल आया तो ये आपके मुंह के साइड पर जो है 8 नंबर आप इस तरह से कर सकते हो, ऑडिटरी में काम करती है। अब कानों का काम सिर्फ हमारा सुनने का ही नहीं होता, बैलेंस बनाने का भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों कामों को संभालती है, हियरिंग का भी और हमारे इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेनिंग का भी, ऑडिटरी नर्व। 9वीं है हमारी ग्लॉसोफेरिंजियल, ये हमारी टंग से रिलेटेड होती है, फेरिंग्स और हमारे जो है टंग से, तो ये हमारा जो भी टेस्ट ऑफ फूड और सलाइवा है ये उसमें मदद करती है। 10वीं वेगस, ये हमारी सबसे लंबी होती है और ये सबसे हमारे सारे पूरे जो है बॉडी के ऑर्गन्स को, स्पेशली हमारे एब्डोमेन के लेके हुए फिर ये नीचे जाती है, तो हमारे जितने भी विसरल फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन है, ये उन सबको कंट्रोल करती है, सेंसेशन एंड मूवमेंट, ठीक है, ये वेगस नर्व। फिर 11वीं हमारी एक्सेसरी स्पाइनल नर्व्स है, जो कि हमारे गले के और हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स से मूवमेंट को कंट्रोल करती है। 12वीं हाइपोग्लॉसल, ये फिर से हमारी टंग की होती है, ये हमारे बोलने में मदद करती है, ठीक है। तो ये हमारी 12 जो है क्रेनियल नर्व्स हैं, कोशिश करिएगा थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिएगा। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स होती है, कुछ हमारी सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है, कुछ दोनों ही प्रकार की होती है। सेंसरी जो होती है वो हमारी क्या होती है, मैसेज जो अगर मिल रहा है ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। तो पहली कौन सी थी हमारी, ऑल फैक्ट्री, मतलब नाक का सूंघने का काम। दूसरी थी हमारी आंखें। 8वीं कौन सी थी, ट्राइजेमिनल काम। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, है ना, आंख नाक कान समझ जाओ, उसी को ही बेसिकली सेंसरी करती हैं। अब ये कहोगे बाकी जो है हमारी स्किन वगैरह, लेकिन उसके भी बात के हैं, लेकिन ये हम क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। मोटर नर्व्स जो ब्रेन से मैसेज को लेके जा रही है, वो हमारी 3rd 4th 6th 11th और 12th। अब ये दोनों ही जो काम करती हैं वो हमारी मिक्स होती है, वो है 5वीं 7वीं 9वीं 10वीं। अब आप उसमें बाद में देख लीजिएगा और इनको थोड़ा सा याद करने का कुछ। अब हम इनमें नर्व्स में देखेंगे, सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी है, स्मॉलेस्ट, एब्ड्यूसेंट। हमने यहाँ पे देखा था कौन सी है, यहाँ पे 6ठे नंबर की, एब्ड्यूसेंट, मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, ठीक है, ये सबसे छोटी नर्व है हमारी। इसके बाद हमारी लार्जेस्ट कौन सी है, जो ज्यादा उस पे फैली है, तो हमारे फेस वाली थी, कौन सी थी, ट्राइजेमिनल, डेंटिस्ट नर्व कहते थे ना इसको वैसे। ये है ट्राइजेमिनल, ये हमारे दांतों पे और हमारे जॉ मसल्स पे होती है, लार्जेस्ट है ये। और लॉन्गेस्ट, लंबी, मैंने बोला था वेगस, क्योंकि ये यहाँ से निकल के हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स को करती है, 10वीं जो है। फिर हमारी जो थिनेस्ट जो है, सबसे पतली, वो है ट्रोक्लियर, चौथे नंबर की थी हमारी, ठीक है ना, आइस के उस पे भी थी। तो ये हमारी क्रेनियल नर्व्स की बात होती है। अब हम बात करेंगे अपनी स्पाइनल नर्व्स की। उनके कितने हैं, इनके 31 पेयर हैं, 31 पेयर हैं। आपको याद है हमारे इसमें कितनी रीढ़ की हड्डियां थी वर्टिब्रल कॉलम में, 26। पहले कभी हमारी 33 भी होती थी, लेकिन अब 26 ही रहती है, वो फ्यूजन हो गए तो अभी 26। हाँ, तो अब यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स हैं हमारी 31 पेयर, ठीक है ना। तो 31 पेयर में क्या है, यहाँ पर भी हमारी सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कॉक्सिजियल है, जैसे कि हमारी वर्टिब्रल है थी, तो याद करने में आसान रहेगा। अब हम देखेंगे सर्वाइकल नर्व जो हमारी नर्व्स हैं वो कितनी है, वो है 8 पेयर। इनको भी हम C1 C2 C3 C4 C8 के नाम से देते हैं। हमारी वर्टिब्रा कितनी थी, 7 थी। तो यहाँ पर एक फालतू होती है, ठीक है। यहाँ पे वो देखो, अगर ये इतना उसमें नहीं, इस पिक्चर में पता चलेगा, थोड़ा सा कोशिश करते, ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये जो निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो, ये मिलके ना, ये जो आगे ये कुछ यहाँ पर ये बना रही है ना,
आपको दिख रहा है जाल सा बना रही है आपस में मिलके, कि ये जाल बना लेती हैं। ठीक है, ये जाल का भी आगे काम होता है कि आगे की फिर नर्व सप्लाई में, यहाँ पे भी देखो एक जाल यहाँ पर है, एक जाल यहाँ पर भी है ना। अभी हम बताते हैं उसके बारे में। तो ये हमारा है सर्वाइकल। फिर है हमारी थोरेसिक। थोरेसिक के कितने हैं? 12। और वहां पर हमारी कितनी वो थी? 12 ही थी। यहाँ तो सेम सेम है। लंबर स्पाइनल नर्व्स कितनी है? 5। वहां पे भी कितनी थी? 5, है ना। और फिर हमारी सेक्रल स्पाइनल नर्व्स है। सेक्रल स्पाइनल नर्व्स यहाँ पे कितनी है? 5। वहां पे कितनी थी? सेक्रम बोन 1 है 1, लेकिन फ्यूजन से पहले कितनी थी? 5 5 मैम। 5 थी। पहले 5 थी। यस 5 थी। तो ये भी लगभग सेम है। मैं इसलिए यह बता रही हूँ कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको इजी याद रहे। फिर है कॉक्सीजियल स्पाइनल नर्व्स, काउडल नर्व्स भी उनको बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही पेयर है। ठीक है, ये वैसे अब हमारी कॉकेक्स एक ही बोन है। वैसे फ्यूजन से पहले कितनी थी बोन वो हमारी? एक ही थी मैम। एक 1 थी मैम। फ्यूजन से पहले पूछा है मैंने। तो मैम पूरा लंबर से नीचे पूरा एक सीधी लाइन में थी मैम, ब्रेक नहीं थी फ्यूजन से पहले। ब्रेक नहीं थी मतलब मैम वो एक टेल बोन की तरह थी ना मैम, तो वो तो नहीं, एक फ्यूजन उसकी वो पहले गिनती में हम लोग इसलिए अपनी 33 हड्डियों की बात करते थे। ये बात बताई हुई है। 26 बाद में रही थी क्योंकि सैक्रम और कॉकेक्स हमारी फ्यूज हो गई हैं, बताई थी मैंने। तो वो 5 हड्डी होती थी सैक्रम की, वो फ्यूज होके अब एक ही सैक्रम हो गई है। और कॉक्सीजल की 4 होती थी, वो फ्यूज होके एक ही हो गई है। ठीक है, तो पहले के कुछ कहीं पे कुछ जो पढ़ाते थे वो 33 ही पढ़ाते थे, काफी बुक्स में आपको मिलेगा। लेकिन अब हम काउंट करते हैं तो वो 26 ही होती हैं। ओके, तो ये हमारी जो यहाँ से जो हमारे स्पाइनल नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से निकली हैं, ये हमारी जो है स्पाइनल नर्व्स हैं। ये देखेंगे, ये है हमारी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। ये हमारी थोरेसिक। थोरेसिक में कोई भी आपका वो जाल नहीं बन रहा है। लंबर है और फिर सेक्रम है। तो यहाँ पे सर्वाइकल प्लेक्सस ये बनता है, ये आपस में नेटवर्क, ये जो जाल ये बना लेती है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस है। ये शोल्डर की तरफ सप्लाई होता है। ये सर्वाइकल प्लेक्सस है। बेसिकली प्लेक्सस एक नेटवर्क बना लेती है। यहाँ पे जैसे थोरेसिक में कोई वो नहीं है, सब अपने अलग अलग जा रही है ना। तो ये जो होता है ये प्लेक्सस कहलाता है। ये ब्रेकियल प्लेक्सस है। इसमें हमारी कुछ थोरेसिक की भी नर्व्स मिल जाती हैं, कुछ सर्वाइकल की भी नर्व्स होती हैं। तो ये सर्वाइकल प्लेक्सस है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस है। और ऐसे ही यहाँ पर जो है हमारी, अगर आप देखोगे ये जो बीच में से जो हमारी जा रही है ये है स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड में से हमारी ब्रांचेस निकली है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे स्पाइनल कॉर्ड मुख्य रूप से सिर्फ यहाँ पर खत्म हो गई है। अगर आपको अच्छे से और जूम करके दिखाने का प्रयास करूं तो इससे ज्यादा नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ऑर्डर, ये जो लिखा है कॉर्नस मेडुलरिस, कॉर्नस मेडुलरिस तक ही हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड जाती है। ओके, उसके नीचे जो होता है ये क्या बन जाता है? ये जो है जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, बाल होते हैं, आपको दिखेगी ये ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं? काउडा एक्विना। एक्विना मतलब हॉर्स, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ। तो स्पाइनल कॉर्ड मुख्य रूप से हमारी सिर्फ यही तक है, कॉर्नस मेडुलरिस तक। उसके बाद नीचे नीचे हमारी ऐसे जो है नर्व्स निकलती हैं। तो ये एक्चुअल हमारी यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक नहीं होती है, वो सिर्फ हमारी यहीं तक ही होती है। ठीक है, और आप देखोगे हमारा लंबर स्पाइनल नर्व्स भी हमारी L1 L5 यहाँ से शुरू हो गई है। यहाँ पे देखो L1 और L2 तक ही मान के चलो हमारी ये रहती है स्पाइनल कॉर्ड, उसके नीचे नहीं। तो और लेकिन जो इसके चारों तरफ हमने पढ़ा था, इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? हमारा CSF होता है। तो CSF है ना, वो हमारा थोड़ा सा नीचे तक रहता है। तो जब कभी हमें CSF का जो लेना होता है कभी किसी टेस्ट के लिए, तो जो हमारा L4 और L5 होता है उसके बीच में हम पंचर करते हैं और उस CSF को निकालते हैं। अगर यहाँ कहीं पे हम यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड में पंचर करेंगे तो इंजरी हो जाएगी और हमें कुछ भी हो सकता है।
बहुत हमारे को नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पर ये देखोगे ना, ये जो एक एरिया होता है वहीं पर ही हम लेते हैं। और ये देखोगे यहाँ पर ये बन रहा है लंबर प्लेक्सस और ये नीचे बन रहा है सेक्रल प्लेक्सस, ठीक है। और ये लास्ट में हमारी यहाँ पर है कॉक्सिजियल रूट। तो ये जो प्लेक्सस का अभी तो नहीं यहाँ पे मैं बताऊंगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। जो हम अपने चक्रास की बात करते हैं, जो हम अपने नाड़ीज की बात करते हैं, एक्चुअली दीज आर नॉट नाड़ीज, बट वहां के उसको कोरिलेशन में करके ना इनको भी काफी आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च और उसके ऊपर स्टडी करने लग गए हैं। तो वैसे आप ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये सिर्फ हमारी यहाँ तक होती है, पूरी हमारी कहाँ तक, रीढ़ की हड्डी में नीचे तक नहीं होती है। ओके, क्लियर है? चले आगे। अब ये देखेंगे तो जितनी भी हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो हमारी मिक्स्ड होती हैं, ठीक है। मैसेज को यहाँ देखोगे, यहाँ पर देखोगे एक लाल और एक हरी है, ये हमारी एक जो होती है मोटर होती है, एक हमारी सेंसरी होती है, मिक्स्ड होती है। और हमारे जितने भी जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है, मान लो वही बात मैं हमेशा कहती हूँ, मच्छर ने काटा, तुरंत मैंने अपने हाथ को हिलाया कि वो मुझे ना काटे, तो ये एकदम से कहती है। आंख में अब कोई धूल उड़नी शुरू होगी, आपकी आंखें अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, तुरंत होती है, नहीं तो इतनी देर में तो घुस जाएगा, है ना। तो ये होती है ईच स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द रूट्स ऑफ द हॉर्न्स ऑफ द ग्रे मैटर। वो जो हमने पढ़ा था ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, इसके हॉर्न्स होते हैं, जो इसका एक एंड यहाँ पर ऊपर का होता है, एक एंटीरियर एंड और एक पोस्टीरियर एंड होता है, वहां से ये हमारी निकलती हैं। और इसी में हमारी जो ग्रे मैटर से निकलती हैं। तो इन डॉर्सल रूट ओनली एफ्रेंट, एक हमारी यहाँ पर सिर्फ सेंसरी निकलती हैं, और जो हमारी वेंट्रल रूट से हमारी सिर्फ मोटर निकलती हैं। लेकिन उसके बाद ये देखोगे जब यहाँ पर हो जाती है दोनों एंड, सेंसरी और मोटर दोनों इधर हो जाती है, सेंसरी और मोटर वो दोनों ही हमारी इधर हो जाती है पैसेज देने के लिए। तो वहां पे बोथ जो है ये कंबाइन हो जाती है, और यहीं पे ही फिर उसी की वजह से ही कई बार हमारा जो मैसेज है ना, वो यहाँ से पूरा आने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से ही निकल जाता है, तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तुरंत वो हो जाता है, नहीं तो जाएगा, यहाँ पर जाएगा, मैसेज जाएगा, तो कई बार बहुत इतने उसमें होते हैं, तो वो यहीं पर ही बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। तो इन वेंट्रल रूट ओनली इफरेंट और ये मोटर नर्व्स फाउंड, both the roots combine with each other and come out from the intervertebral foramen in the form of the spinal cords। ये मिक्स टाइप की हमारी यहाँ पर हमारी नर्व्स हो जाती हैं, जो कि हमारे मैसेज को लेके आने जाने में बहुत ही मदद करती हैं। मेजर जो हमारे प्लेक्सस की बात कर रहे थे कि हमने अभी देखा था, तो वही सर्वाइकल प्लेक्सस होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस जो कि शोल्डर के पास है, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल। तो अभी मैंने जिनकी बात कर रही थी कि जो हम चक्रास में उस पर बहुत करते हैं, यहाँ पर इसी का ही थोड़ा सा दिया हुआ है। तो जो हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस तो जहां पर वो था, उसको हम विशुद्धि चक्र की तरह से मान के चलते हैं, क्योंकि वो गर्दन में था। ब्रेकियल हमारे शोल्डर की तरफ आते हुए होता है, तो ये हमारा अनाहत की तरफ हो गया। मणिपुर चक्र हमारा लंबर प्लेक्सस होता है, स्वाधिष्ठान चक्र हमारा सेक्रल प्लेक्सस होता है, और कॉक्सिजियल हमारा मूलाधार। तो ये 5 चक्रास हमारा इस तरह से हम मान के चलते हैं कि वैसे भी हम वो हायर एनर्जी सेंटर्स की बात करते हैं, तो ये है। तो यहाँ पे इस पिक्चर में देखो कितने अच्छे से दिखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका जो रेड वाला कलर है वो आपको दिखाए, देखिए आपकी सिर्फ यहाँ तक ही स्पाइनल कॉर्ड, जो पीछे नीचे का है वो सिर्फ आपकी नर्व्स हैं। तो रेड वाला पोर्शन आपका यहाँ पर ब्रेन है, जिसमें हमारा सेरिब्रम, सेरिबलम, ब्रेन स्टेम है, और फिर हमारी यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, तो ब्रेन से जो हमारी निकली थी वो थी क्रेनियल नर्व्स, वेगस नर्व बहुत लंबी होती है जो नीचे तक जाती है, और जो हमारी स्पाइन से निकली है वो हमारी ये है स्पाइनल नर्व्स, जो कि पूरे बॉडी में गई हुई हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वाइकल प्लेक्सस था उसको हम विशुद्धि चक्र से करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस यहाँ पे हमारे आता है, थोड़ा सा यहाँ पे शोल्डर के तरफ है, तो हम अनाहत चक्र से उसको समझते हैं। लंबर चक्र जो था हमारा, लंबर प्लेक्सस हमारा मणिपुर चक्र से, स्वाधिष्ठान चक्र हमारा सेक्रम से, और जो कॉक्सिजियल होता है वो हमारे मूलबंध मणि क्या कहते हैं मूलाधार चक्र से। तो ये बहुत सारे इसमें ये सारी नर्व्स वगैरह के बारे में दिखाया है कि उसके बाद अलग अलग नर्व्स होती है, रेडियल नर्व होती है, मीडियन नर्व होती है, अल्नर नर्व जो हमारी बोन से रेडियस को जाती है, अल्नर को जाती है, ठीक है। इंटरकॉस्टल नर्व्स होती है जो कि हमारे रिब्स को जाती हैं, सब कॉस्टल भी रिब्स को ही जाती है, इलियो हाइपोग्रेस्टिक जो हमारे पेट की तरफ जाती है, इलियो इंग्वाइनल जो पेल्विक एरिया की तरफ जाती है, थाई की तरफ जाती है, जेनिटोफेमोरल नर्व। फिर ये हमारी सेक्रल प्लेक्सस के बाद शियाटिका नर्व है,
ये sciatica नर्व ये वाली है, ये जो सबसे लंबी सी नीली सी जो नीचे तक जा रही है, टिबियल नर्व है, ठीक है। ये अलग अलग तरह की हमारी जो है बॉडी के अंदर सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमने ये बात कर ली थी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमारा एक सिस्टम और होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको किसी एक्शन की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काम करता है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम जिसमें कि हमारी मोटर और सेंसरी नर्व्स होती हैं, और सेंसरी वाली एफरेंट होते हैं, मोटर वाली ईफरेंट होती है, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, आगे देखते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही काम करते हैं। सिचुएशन के प्रति, जैसी सिचुएशन होती है हमारे शरीर को उसी के अनुरूप ढालने में ये काम करते हैं। सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि हमारी बॉडी को किसी भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन के ढालने के लिए तुरंत वो हमारे शरीर को वैसा ही बना देता है। तो जब बेसिकली हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, ठीक है, और तो क्या करता है, उसको जो है ज्यादा देने का काम करता है। मान लीजिए अभी कोई ऐसी बात हो जाती है कि आप कहीं जा रहे हो और तुरंत लगता है कि कोई, जैसे कि कोई हादसा हो गया, आपको लगता है तुरंत यहाँ से भाग लेना चाहिए, तो आप रन करना शुरू कर देते हो, भागते हो, तेजी से भागते हो। तो तुरंत आपके माइंड में आया और आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी चाहिए आपकी सिचुएशन को डील करने के लिए। आपने देखा चारों ओर आंखों से, अरे यार क्या हो गया, और करते हो, तो सिचुएशन को डील करने के लिए आपकी बॉडी तुरंत आपको उसी के अनुरूप बना देती है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है और उसमें क्या चाहिए, आपको एनर्जी एकदम से चाहिए, तो एनर्जी सप्लाई करने का काम तो रन करता है। वो जो एनर्जी सप्लाई करने को क्या वो काम करेगी, आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा जो है ब्लड चाहिए। आंखों की पुतलियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है, एकदम से देखना भी है। और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपके जो है फेफड़े जो नालियां हैं वो ज्यादा फूल जाएंगी, क्योंकि आपको सांस ज्यादा लेनी है, ऑक्सीजन उस समय ज्यादा चाहिए ना। हालांकि जो स्टोर होगी वो तो आएगी, लेकिन आपके लंग्स को भी ज्यादा लेना शुरू करेंगे। आपके जो है पसीने के ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पसीना ज्यादा निकलेगा उसको कोप अप करने के लिए। आपका जो लीवर है वो क्या करेगा, जो उसके पास ग्लूकोज स्टोर था किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो उसको रिलीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए। लंग्स भी देने में काम लग जाएंगे ऑक्सीजन, दिल ज्यादा तेज से धड़केगा, लिवर भी उसको रिलीज करना शुरू देगा। लेकिन उस समय पेट की एक्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि पेट उस समय जो एनर्जी लेता है, पेट आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। आपके एड्रिनल ग्लैंड्स में कौन सा था हमारा, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कॉर्टिसोल, है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर यूट्रस जो है हमारा, यूट्रस भी हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन की तरफ हो जाता है और हमारा यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के चेंजेस हमारे बॉडी को उस सिचुएशन के लिए बनाना शुरू कर देते हैं, ओके। ये अब दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम बहुत ज्यादा एकदम से लो फील करना शुरू कर देते हैं। या किसी के, मान लो किसी के कोई ऐसी मुझे बैड न्यूज सुनाई दे गई, या मुझे ये पता चल गया मैं पेपर में फेल हो गई और मेरा तो बिल्कुल, मैं तो उसमें चली जाऊंगी, तो तब क्या होता है, उस सिचुएशन को डील करने के लिए वो मुझे अपने आप पैरासिम्पैथेटिक काम करना शुरू कर देता है। कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक। प्यूपिल क्या होंगे, आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाएंगी, दिल धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा थी अभी उसको करना है। एयरवे भी थोड़ा से कम वो हो जाएंगे। लीवर भी क्या करेगा, वहां पर जो है बाइल का, अब ग्लूकोज नहीं देगा, वो बाइल भेजना शुरू कर देगा, क्योंकि अब मेरे यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, इसलिए लीवर जो है बाइल भेजेगा। ब्लड वेसल्स भी जो है मेरे सिकुड़ जाएंगे, यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा, यूरिनरी भी मेरा जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये होगा। तो सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि मुझे ऊर्जा की जरूरत है, तो बॉडी ऊर्जा कम है यहाँ पे दे रही है, और पैरासिम्पैथेटिक में मेरी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, अब उसको स्लो करने की जरूरत है, यहाँ पे मेरे बाकी फंक्शन कम कर देगी, यहाँ पे एनर्जी को मुझे फिर यहाँ पे क्या करेगी,
जो एनर्जी है उसको प्रिजर्व करने का काम शुरू कर देगी। तो दोनों सिचुएशन में, लेकिन कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये दोनों हमारे बॉडी के अंदर बैलेंसिंग का बेसिकली काम करती हैं। नहीं तो कई बार ये ज्यादा ही दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो जो हमारी सिचुएशन होती है, आपने देखा होगा, एक होता है फाइट और फ्लाइट। वो हमारी सिंपैथेटिक डिवीजन, उस सिचुएशन से डील करने के लिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या फिर उससे आप रन अवे कर जाओ। हिंदी में बोलते हैं भाग लो या भाग लो, मतलब या तो पार्टिसिपेट करो, फाइट करो, और नहीं तो फ्लाइट, मतलब वहां से भाग जाओ। दोनों सिचुएशन में आपको एनर्जी की जरूरत होगी, तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मदद करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यहाँ पर आराम करो और डाइजेस्ट, वहां पर एनर्जी बनाने का काम जो है शुरू हो जाता है। एनर्जी क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो रही, वहां पर जो है वो एनर्जी फॉर्मेशन का उसमें है कि वो स्टोर करने के काम में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सब, क्योंकि वो पहले ही है तो उसको इसी हिसाब से करता है। तो शरीर में ऊर्जा यहाँ पर जो है बढ़ती है, उसको ही प्रिजर्व करने में का काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन हमारे शरीर के लिए, अगर कोई भी सिचुएशन एक बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच जाएगा, है ना, दिल ज्यादा ही तेजी से धड़केगा। तो हमारे वो अगर सिंपैथेटिक ज्यादा एक्टिव होता है तो थोड़ी देर में पैरासिम्पैथेटिक अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। अगर ये ज्यादा है तो थोड़ी देर में वो हो जाता है। दोनों हमारे एक दूसरे के अनुरूप काम करते हैं, और ताकि हमारे बॉडी बिल्कुल जो है मैम बैलेंसिंग का काम करते हैं। बिल्कुल बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो बैलेंसिंग का काम अच्छे भले तो कर नहीं पाते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए आजकल लोग जो है क्लासेस लेते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, और सबसे अच्छा तो हम लोग अपने योग में है। तो योग के माध्यम से हम अपने इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। कौन सी प्रैक्टिस है जिसको हम कहते हैं कि हम इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं? बहुत सिंपल सरल सी, नाड़ी शोधन प्राणायाम मैम। वेरी गुड, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। जब हम ईड़ा पिंगला से जाते हैं तो हम अपने इस नर्वस सिस्टम को अपने कंट्रोल में करते हैं। तो कैसी भी सिचुएशन होती है तो हम एकदम से विचलित नहीं होते हैं, हमारे दोनों सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। तो हम बिना किसी स्ट्रेस में आए या किसी डिप्रेशन में आए सिचुएशन को डील भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फाइट और फ्लाइट का लिखा हुआ है, मसल ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना, कैटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होता है, रिलीजेस मसल्स डिस्ट्रॉइंग एंड फैट स्टोरिंग हार्मोन्स, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, यहाँ पे एड्रेनलिन रश बढ़ जाता है क्योंकि उत्तेजना चाहिए उस चीज में। तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पसीना बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स, ये सब आपके जहाँ पे सब कुछ बढ़ जाता है एक तरह। यहाँ पे डाइजेशन कम हो जाएगा और सेक्सुअल फंक्शन भी ये आपके कम हो जाएंगे, बाकी सब चीजें आपके बढ़ जाएंगी। और ये एक्टिव रहता है कब? दिन में। ठीक है, एवरीडे स्ट्रेस है, ट्रैफिक है या जाम लगा हुआ है, ऑफिस में कह दिया था कि आज ही ये सबमिट कराना है काम, बच्चों ने पढ़ाई नहीं करे, स्कूल छोड़ना है, एकेडमिक्स में भी है, फैमिली का, रिलेशनशिप का, ऑल दीज थिंग्स। और पैरासिम्पैथेटिक में है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, स्लीप एंड हील। मसल बिल्डिंग होता है, यहाँ पे हम प्रिजर्व कर रहे हैं, रिलीजेस मसल्स बिल्डिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है यहाँ पे, डीएचए, मेलाटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, जो कि हमारी यहाँ पर एनर्जी स्टोर में काम करते हैं। यहाँ पर बॉडी की जहां पर भी टूट फूट हुई है एक तरह से रिपेयरिंग होती है, और सेक्सुअल एरोजल भी यहाँ पर उसका होता है। यहाँ पर डाइजेशन और एलिमिनेशन आपका बढ़ जाता है, और ये रात को ज्यादा एक्टिव रहता है 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। इसलिए हम सोते हैं ताकि हमारी बॉडी भी रिपेयर कर ले। फिक्सेस द डैमेज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डज टू द बॉडी। सिंपैथेटिक से अगर कोई टूट हुई है उसको ये अपने आप ही करता है। तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हमारे काम करते हैं। इसको रहने देते हैं। ओके, अब जो ब्रेन से हमारे जो मैसेज जाने का काम होता है वो कौन लेके जाता है? ब्रेन से जो भी मैसेज एक दूसरे पे जाता है, एक सेल से दूसरी जगह पे, उसको ले जाने में मदद करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को, उनको क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इलेक्ट्रिकल मैसेज भी होता है, केमिकल मैसेज भी होता है। तो इलेक्ट्रिकल मैसेज तो एक तरह से जैसे बिजली का करंट होता है, और दूसरा जो केमिकल मैसेज जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर की वजह से, ये हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। उसको हम
across the synapse. Synapse मतलब एक गैप होता है. साइनैप्स इज बेसिकली अ गैप. कोई भी जो साइनेप्टिक नॉब्स यहाँ पर इस पिक्चर में लगेगा कि चिपका हुआ है एक ऑर्गन पे, कोई भी मसल, या जैसे आई की शेप में है, लेकिन वो एक्चुअली में वो चिपके हुए नहीं होते, गैप होता है. उसी गैप से ही ये सारे हमारे जो है मसल, जो हमारा मैसेज है वो चला जाता है. आप देखोगे ये एक सेल है, ये एक्सॉन है, यहाँ मैसेज है साइनैप्टिक नॉब से. ये जो भी टारगेट हमारा था, हम मसल की बात करते हैं, कोई मान लो मसल है यहाँ पे, लेकिन लग रहा है चिपका हुआ है, लेकिन ये देखिए एक्चुअली चिपका हुआ नहीं होता. जो नॉब से जो यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ये डॉट डॉट में ये जाते हैं और वहां पर उनको रिसीव करने के लिए तैयार बैठे होते हैं रिसेप्टर्स. वो इनको लेते ही अंदर फिर जैसी भी हलचल होती है वो काम शुरू हो जाता है. इनको भी एक्टिव करने से पहले हमें कुछ आयंस की, कुछ चीजों की जरूरत होती है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जरूरी चाहिए. अगर आयंस की डेफिशिएंसी होती है तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है. ऑटोनोमिक प्लेक्सस की भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे. तो यहाँ पे भी जो इनका जो निकलता है अलग अलग उस पे ही है. ये देखोगे आप यहाँ पे जो ये जो गैंग्लियन इज बेसिकली अ नॉट टाइप है ना, यहाँ पर ये जो है. और यहाँ पे ये जो है, ये जो जाल बना है ये कार्डियक प्लेक्सस है. ये लिवर के पास हमारा सीलियक प्लेक्सस है. पेट की आंतों में हमारा मिजेंट्रिक प्लेक्सस है. फिर हमारा हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस भी है यहाँ पर. ठीक है, ये हमारे जाल होता है कि इस तरह से जो है कई सारी जो नर्व्स जो मिक्स होके फिर अलग अलग ऑर्गन्स को हमारे देती हैं. ये उनकी फंक्शनिंग इस तरह से होती है. तो ये आज हमारा जो हो गया है नर्वस सिस्टम. हाँ, ये जो है ना गैंग्लियन, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में होता है. तो नर्वस सिस्टम में जो फर्स्ट सेट कॉल्ड प्री गैंग्लियन हम उसको बोलते हैं. और इसमें क्या होता है, वो हमारे कहाँ से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है. ठीक है, आगे मैसेज देने के उसमें होता है. और जो सेकंड सेट जो गैंग्लियन सेल्स का होता है, या जिसको हम पोस्ट गैंग्लियन बोलते हैं, वो बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम के पास होता है या उसके ही बाहर की तरफ होता है. तो ये बेसिकली मैसेज को लेके आने जाने में ही इनका जो है रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो अभी हमारा आज ये हो गया है नर्वस सिस्टम. कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े. अगर दूसरा टॉपिक अभी हमारे पास समय है तो क्या मैं शुरू कर दूं, या नहीं? आज के लिए मुझे लगता है इतना ही बहुत है. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए. मैम अब